जय हिंद साथियों। खेती में नीम ऑयल के फ़ायदे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे फ़ायदों के बारे में बताऊंगा जिनको आप शायद ही जानते होंगे। साथ ही हम बात करेंगे नीम ऑयल को कैसे तैयार किया जाता है, नीम के कौन से भाग से नीम ऑयल बनाया जाता है, वह नीम ऑयल में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जो कीटों से रोकथाम करता है। उसके साथ साथ मार्केट में 1000 ppm, 1500 ppm और 2000 ppm के ग्रेड में नीम ऑयल मिलता है। तो ये जो ppm होता है ये क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीम ऑयल नीम पे जो फल लगता है जिसे नीम कौड़ी या निबोली कहते हैं, उनके बीजों से निकाला जाता है, क्योंकि निबोली की गुठली में अजादिरेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है। ये अजादिरेक्टिन नामक तत्व ही कीटों को मारने में असरदार होता है। मार्केट में आपको 1000 ppm, 1500 ppm और 2000 ppm से लेकर 50,000 ppm तक नीम ऑयल मिलता है। यहाँ पर ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, हिंदी में कहूँ तो भाग प्रति 10 लाख। मान लीजिए आप 1000 ppm का 10 लाख लीटर नीम ऑयल खरीदते हैं, उस 10 लाख लीटर में आपको 1000 लीटर मात्रा अजादिरेक्टिन नामक तत्व की मिलेगी। इसी तरीके से यदि आप 2000 ppm का खरीदते हैं 10 लाख लीटर, तो 10 लाख लीटर में यानी कि 2000 लीटर हमें अजादिरेक्टिन नामक तत्व मिला होता है। यदि और आसान भाषा में समझाऊं तो यदि आप 1000 ppm का नीम ऑयल ले रहे हैं तो उसमें 0.1% अजादिरेक्टिन नामक तत्व मिला होता है। इसी तरह से आप 2000 ppm का लेते हैं तो उसमें 0.2% मिला होता है। इसी तरीके से आप 3000 ppm का लेते हैं तो उसमें 0.3% मिला होता है। तो जितना ज़्यादा ppm होता है उतना ज़्यादा ये तत्व मिला होता है और वो कीटों को मारने में उतना ही ज़्यादा असरदार होता है। ये जो नीम ऑयल निकालने वाली कंपनियां होती हैं, जब भी सीजन होता है गांव में पेड़ों पर निबोलियां लगती हैं तो किसानों से उनको एकत्रित करवा के औने पौने दामों में ख़रीद लेती हैं। उसके बाद बीजों से जो निबोली होती हैं उनसे उनके बीजों को अलग किया जाता है, निबोलियों से, नीम कौड़ियों से गुठलियों को अलग किया जाता है और कोल्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए उससे मशीनों के द्वारा तेल ऑयल निकाला जाता है। तो क्योंकि उस गुठली में ही सबसे ज़्यादा अजादिरेक्टिन नामक तत्व होता है, तो इसलिए उसके द्वारा वो नीम ऑयल निकाला जाता है मशीनों के द्वारा और उसमें खली भी निकलती है जिसको हम नीम खली कहते हैं। तो नीम खली को भी वो बेचते हैं। ये भी हमारे गांव में किसान इसको भी उर्वरक के रूप में यूज करते हैं और ये एज ए इंसेक्टिसाइड भी इसका यूज होता है, नीम खली का और नीम ऑयल का भी। तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो जिसको ये बहुत महंगे दामों में फिर बाद में हमें किसानों को बेच देते हैं। तो हमें ही निबोलियों का जो महत्व है उसको समझना पड़ेगा और हम घर पर ही किस तरीके से बहुत ही अच्छा नीम ऑयल तैयार कर सकते हैं, जो मार्केट में आपको मिलता है उससे बेहतर तैयार कर सकते हैं और कितने भी ppm का आप तैयार कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा असरदार आपको कीटों को मारने में भी होगा। तो किस तरीके से तैयार करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, या आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मार्केट से ख़रीदने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नीम ऑयल के महत्व की। तो नीम ऑयल के महत्व की बात करें तो यह सभी प्रकार के हानिकारक कीटों को नियंत्रण करता है। नीम का तेल बहुत ही प्रभावशाली कीटनाशक है जो सभी तरह के हानिकारक कीटों का नियंत्रण करता है, जैसे थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, माइट्स, फल मक्खी, रेड बीटल, लीफ माइनर, फल छेदक, तना छेदक या इल्लियाँ आदि सभी कीटों से ये हमारी फसल को सुरक्षित रखता है। वहीं रासायनिक कीटनाशक की बात करें तो वो हर एक कीट के लिए हमें अलग अलग इंसेक्टिसाइड को परचेज करना पड़ता है, लेकिन वहीं नीम ऑयल की बात करें तो कोई भी इंसेक्ट हो सभी को ख़त्म करता है ये नीम ऑयल, जो भी हानिकारक इंसेक्ट हैं। उसके बाद नीमेटोड नियंत्रण में भी असरदार होता है। नीमेटोड मिट्टी में पाया जाने वाला एक परजीवी है जो फसलों की जड़ों में घुसकर वहां अंडे देता है और जड़ों को खोखला कर देता है, जिससे जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे पोषक तत्व जमीन से नहीं ले पाते हैं, जिससे पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियां छोटी रह जाती हैं, फल फूल आना बंद हो जाता है। नीमेटोड के कारण फसल 40 से लेकर 100% तक बर्बाद हो सकती है। फसल में ये बीमारी होने के बाद इसका कोई रासायनिक इलाज संभव नहीं है, लेकिन खेत की जुताई के समय नीम की खली का प्रयोग करके या पौधरोपण जब हम प्लांटिंग करते हैं उस समय नीम ऑयल को पौधे की जड़ों में डालकर या ड्रिंच कर सकते हैं, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। उसके बाद नीम ऑयल एक अच्छा फंजीसाइड भी है। जी हाँ,
ये कीटों से तो हमारी फसलों को बचाता ही बचाता है, उससे जो फंगस से आने वाले जितने भी रोग हैं उनसे भी हमारे पौधे को बचाता है। जैसे ब्लैक स्पॉट, लीफ स्पॉट, ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू आदि रोगों से हमारे पौधे को सुरक्षित रखता है नीम ऑयल। तो देखिए कितना अच्छी चीज़ है कि आप सभी इंसेक्ट भी कंट्रोल हो जाएंगे और साथ साथ आप फंगस से आने वाले रोग भी कंट्रोल हो जाएंगे एक ही चीज़ से। उसके बाद नीम ऑयल सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। जी हाँ, कीटनाशक दो प्रकार के होते हैं, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट। जहाँ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड पौधे की पत्तियों पर चिपककर कुछ समय के लिए प्रभावशाली रहते हैं, वहीं नीम ऑयल सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होने के कारण पौधे के अंदर चला जाता है और लंबे समय तक असरदार रहता है। इसके स्प्रे के बाद इसका असर 10 से 15 दिनों तक हमारे पौधे पर रहता है। नंबर 5, भूमि में केंचुओं के लिए सुरक्षित। जी हाँ, केंचुआ उपजाऊ भूमि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जहाँ रासायनिक कीटनाशक भूमि में केंचुओं की संख्या को लगातार कम कर रहे हैं, वहीं नीम ऑयल केंचुओं के लिए लाभदायक वातावरण तैयार करता है, जिससे भूमि में केंचुओं की संख्या में वृद्धि होती है और हमारी भूमि उपजाऊ होती है। नीम ऑयल कीटों पर हमेशा असरदार होता है। जी हाँ, जहाँ रासायनिक जब हम कीटनाशकों का स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लगातार स्प्रे करते रहने का से एक दवा का, तो कीट क्या करते हैं, उस रासायनिक दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद वो जो दवा है वो कीटों पर उतनी असरदार नहीं रहती है, कीटों को नहीं मारती है। लेकिन नीम ऑयल में ऐसा नहीं होता है। नीम ऑयल का आप स्प्रे करते रहिए, नीम ऑयल हमेशा असरदार रहता है। जो कीट होते हैं उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता कभी डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कीटों को हर एक स्टेज में ख़त्म करता है, चाहे वो लार्वा स्टेज हो या उनके अंडे हों उनको भी ख़त्म करता है, या एडल्ट हो उसको भी ख़त्म करता है। यानी कि किसी भी स्टेज में कीट हो उसको वो मारता है। तो इसलिए ये हमेशा असरदार होता है नीम ऑयल। उसके बाद मानव स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, मान लीजिए आपकी फसल मैच्योर है और हार्वेस्टिंग आप लेना शुरू कर चुके हैं, उसके बाद यदि आप रासायनिक दवाओं का स्प्रे करते हैं तो जब हम हार्वेस्टिंग पे हमारी क्रॉप आ जाती है तो हमें हर दूसरे और तीसरे दिन अपनी फसल से फलों को अलग करना होता है, सब्जियों को निकालना होता है मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन यदि हम रासायनिक दवा का स्प्रे कर देते हैं तो उनका असर, कुछ दवाओं का असर तो 10 से 15 दिनों तक रहता है और कुछ का 20 से 25 दिनों तक असर रहता है। तो उस टाइम पीरियड में हम उससे फ्रूट नहीं निकाल सकते हैं। यदि निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। और यदि हम स्प्रे करने के बाद नहीं निकालते हैं तो हमारी क्रॉप बेकार हो जाएगी, क्योंकि हमको ओवर मैच्योर हो जाएगा फल, हमें 2 से 3 दिन में हमें हार्वेस्टिंग लेनी ही लेनी है। तो इसीलिए यदि हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो हम उसके तुरंत बाद भी या दूसरे तीसरे कभी भी उससे हम फ्रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये थे नीम ऑयल के फ़ायदे जो मैंने आपको गिनाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीम ऑयल आप कैसे बना सकते हैं और बिल्कुल फ्री बना सकते हैं। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं, घर पर बिल्कुल फ्री और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।